क्या भारत के लिए फिर से टी20 खेल पाएंगे ऋषभ पंत? जी हाँ, सवाल सबके दिल में चल रहा है भाई, दिमाग में ये चीज चल रही है। क्या वो ताबड़तोड़ पंत फिर से टीम इंडिया के लिए वो ब्लू जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, सोचने वाली बात है भाई। ऋषभ पंत का हालिया फॉर्म बहुत खराब चल रहा है। पिछली सीजन भी आईपीएल बहुत अच्छा नहीं ऋषभ पंत के लिए रहा था। शायद आखिरी के 1 या 2 मैच में सही पारियां उनकी आई थी, 1 सेंचुरी भी लगाई थी। लेकिन अगर हालिया फॉर्म देखें 2026 में, तो भाई ऋषभ पंत का फॉर्म बहुत ही बेहद निराशाजनक है। फिर ऊपर से कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि ऋषभ पंत को भाई उसमें आगे निकलना, मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत दोबारा भारत के लिए टी20 खेल पाएंगे। संजू सैमसन बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं चेन्नई के लिए। उनके शुरुआती कुछ मैच सही नहीं रहे, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक सेंचुरी संजू सैमसन ने लगाई चेन्नई के लिए खेलते हुए। तो संजू और ऋषभ पंत में अब गुरु जमीन और आसमान का फर्क हो चुका है। वो हालिया फॉर्म देख लो, खेलने का तरीका देख लो। ऋषभ पंत जो भी शॉट्स खेलते हैं, हाँ बेशक उनके पास एक से एक बेहतर शॉट है, लेकिन उन शॉट्स में क्लियरिटी नहीं है। संजू सैमसन को देख लो, ईशान किशन को देख लो, केएल राहुल, भाई उनकी क्लास हमेशा, जब भी 2 विकेट कीपर्स की बात होती है तो उनका हमेशा जिक्र किया जाता है। लेकिन ऋषभ पंत कहीं ना कहीं इन सब में पीछे रह गए। हालांकि अभी टी20 वर्ल्ड कप से पहले ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है, तो क्या दोबारा, मुझे नहीं लगता भाई ऋषभ पंत को दोबारा भारत के लिए टी20 मौका मिलेगा। अगर ऋषभ पंत का देखें तो आईपीएल 2026 के लिए 204 रन बनाए, जिसमें 138 का स्ट्राइक रेट है। देख लो भाई। मानते हैं भाई वक्त सबका खराब आता है, लेकिन फिर भी जब तक ऋषभ पंत शायद टी20 में वापसी करेंगे, तब तक कंपटीशन इतना ऊपर हो चुका होगा कि उन्हें भारत में टी20 में खेलने के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। टेस्ट में कई पारियां उनकी बेहतर हैं, जैसे गावावारी पारी के लिए ऋषभ पंत को हमेशा जाना जाता है, और ओडीआई में भी उन्होंने कुछ बेहतर पारियां खेली हैं। लेकिन अगर टी20 की बात करें तो ऋषभ पंत ने भाई निराश किया है। इसी की एक मेन वजह है कि संजू सैमसन को उनसे अब आगे रखा जाने लगा है। टी20 वर्ल्ड कप भी ऋषभ पंत ने मिस कर दिया था। हाँ, कह सकते हैं कि उसमें उन्हें इंजरी भी थी, जो इंग्लैंड के दौरे पे गए थे, उनके जो पैर में चोट लगी थी, उसकी वजह से उनका टी20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी अगर संजू सैमसन, ईशान किशन, केएल राहुल, किसी से भी यदि ऋषभ पंत को कंपेयर करेंगे तो भाई वो मुकाबला ही नजर नहीं आता है। ऋषभ पंत के वो उल्टे तिरछे उठते गिरते हुए शॉट, लेकिन जब कोई खिलाड़ी क्लास बल्लेबाजी करता है तो ऋषभ पंत वहां पीछे रह जाते हैं। अब बात करेंगे इस सीजन की, तो लखनऊ भी बहुत नीचे पड़ी हुई है, पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है, और ऋषभ पंत का इसमें बेहद बड़ा कार्ड बताया जा रहा है, क्योंकि ओपनिंग पे मानते हैं जो मिली जुली शुरुआत मिलती है लगभग सही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके जो लखनऊ को उतनी मदद ऋषभ पंत नहीं दे पाते। ऋषभ पंत हो गए, और भी उनके बाकी 1-2 चुने हुए बल्लेबाज हैं। लेकिन देखो आईपीएल से रहा, जब बात टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए आती है, फिर भाई वहाँ ऋषभ पंत पीछे रह जाते हैं। बीच में युवराज सिंह ने भी ऋषभ पंत के साथ बहुत काम किया था कि भाई किसी वजह से कैसे भी यहाँ ऋषभ पंत फॉर्म में आ जाए। जैसे अभिषेक शर्मा अपना गुरु मानते हैं युवराज सिंह को, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अभिषेक शर्मा की फ्लोरिंग बल्लेबाजी कौन नहीं जानता। शायद वही कुछ सब अपने दिमाग में डाल के ऋषभ पंत युवराज सिंह के पास गए होंगे, लेकिन उन्हें उस तरह की बल्लेबाजी में भी फिर भी सुधार देखने को नहीं मिला। देखते हैं भाई। फिलहाल ऋषभ पंत की उम्मीदें हैं कि हो सकता है कि भाई, मेरी तो यही दुआ है टी20 में वापसी कर जाए। ऋषभ पंत एक बेहतर कैलिबर के खिलाड़ी है, लेकिन अभी हालिया फॉर्म ऋषभ पंत का देखे तो बेहद निराशाजनक है। बाकी अभी लखनऊ के 2-3 मैच और बचे हुए हैं। 90% लखनऊ इस आईपीएल सीजन से बाहर हो चुकी है, लेकिन भाई हमारी तो उम्मीद ऋषभ पंत से जुड़ी हुई है, क्योंकि भाई ऋषभ पंत को अभी आईपीएल ही नहीं भाई इंडिया के लिए भी खेलना है। टेस्ट में जो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की छाप छोड़ी है, आसपास उनसे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। लेकिन टी20 और ओडीआई भाई, ओडीआई में केएल राहुल बहुत तगड़ा फॉर्म पकड़ चुके हैं, जो अभी इस सीजन सेंचुरी भी लगाई है दिल्ली के लिए खेलते हुए। ऊपर से ईशान किशन का भी लगभग फॉर्म बेहतर है। हाँ, बाई चांस किसी मैच में हर कोई फ्लॉप हो जाता है, नहीं बल्ला चलता है। टी20 वर्ल्ड कप इतना बेहतर ईशान किशन के लिए गया, तो हो सकता है कि इन तीनों की रेस में ऋषभ पंत कहीं ना कहीं पीछे रहे। ओडीआई वर्ल्ड कप का जब सिलेक्शन होगा तो ये चीज जरूर सिलेक्टर देखेंगे कि भाई हालिया फॉर्म किसका बेहतर चल रहा है। वो रेपुटेशन अभी केएल राहुल ने बना ली है कि उन्हें किसी भी तरह से शायद बाहर नहीं किया जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ओडीआई के लिए विकेट कीपर केएल राहुल ही हैं। सेकंड, अगर बैकअप के तौर पे विकेट कीपर उम्मीद है, मुझे जहां तक उम्मीद है, ये संजू सैमसन या ईशान किशन को रखा जाएगा। तो ओडीआई वर्ल्ड कप से भी आप लगभग समझ लो कि ऋषभ पंत का पत्ता कट चुका है।
बाकी भाई हमारी तो यही उम्मीद है कि ऋषभ पंत अच्छी तरह से वापसी करें भाई T20 में। हम उन्हें खेलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन जब तक शायद इनका फॉर्म सही होगा तब तक कंपटीशन और बढ़ जाएगा। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाई, कोई और ऐसा सही सा टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। बाकी ऋषभ पंत के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।